एक फर्म के विघटन पर यश नामक एक साझेदार फर्म की ओर से वसूली के व्यय 10,000 रुपये चुकाने के लिए सहमत हो जाता है। इसकी क्या जनरल प्रविष्टि की जाएगी? What general entry will be made when Yash, a partner, agree to pay the realization expenses of 10,000 on behalf of the firm? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यदि यश कर देता है, यदि कोई भी पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करता है तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, इसलिए जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू यश। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 stood on 31st December 2007 as under। ये क्वेश्चन 2010 में आया है। They decide to dissolve the firm on 31st December 2007. B took over investment at the market value of 2,200 and also agreed to pay bank loan. B इन्वेस्टमेंट को लेने को तैयार हो गया है और बैंक लोन का भी पेमेंट वही करेगा। रिमेनिंग असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश सोल्ड टू रियलाइज 6,900। बाकी असेट्स को बेचने पर 6,900 रुपये मिलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹110। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 110 रुपये होता है। क्रेडिटर को 503 रुपये फुल सेटलमेंट में दे दिया जाता है। आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। अब नेसेसरी अकाउंट्स में तो आपको फिर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? सारी एसेट्स कैश को छोड़कर डेबिट कर दी जाती है। अदर एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे, और रियल लाइबिलिटी जो कि क्रेडिटर है और बैंक लोन है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, उल्टे तरफ लिख देंगे। और उसके बाद असेट्स को बेचने से जो पैसा मिल रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स जो आपको दे रखी है 7585 और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2080, उसको डेबिट कर दिया। क्रेडिटर और बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। फिर असेट से जो वसूल हो रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि बी इन्वेस्टमेंट ले लेगा, तो बाय बी कर अपन ने 2,200 लिख दिया, और असेट्स को बेचने से 6,900 मिल रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। मतलब असेट्स डेबिट की और उनको बेचने से जो मिल रहा है वो क्रेडिट किया, और लाइबिलिटी क्रेडिट की, और लाइबिलिटी का जो पेमेंट करेंगे उसको हम डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी का कैसे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक लोन बी ले रहा है तो 2B के नाम से लिख दिया, और बाकी लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 110 है और क्रेडिटर 503 रुपये, इन दोनों का पेमेंट हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर 613 रुपये। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो यदि कैपिटल है, कैपिटल दोनों पार्टनर्स की है, आप देखिए 6,000 और 2,000 रुपीज़ की कैपिटल है, वो लिख दी हमने। और जनरल रिजर्व, क्योंकि ये भी कोई लाइबिलिटी नहीं होता, वो पार्टनर्स का ही होता है, शेयर होल्डर फंड्स में ही आता है, तो इसको भी हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट की साइड देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल रिजर्व। फिर बी ने लोन ले लिया था तो अपने 2B करके लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के, बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। और ए और बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था तो उसको भी हम 2 में लिख देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो भी डेबिट में आ जाएगा उल्टे तरफ। और उसके बाद जो इस अकाउंट का, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज होकर
आगे कहीं भी नहीं जाता क्योंकि फर्म ही बंद हो जाती है। इसलिए क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस किया, क्रेडिट के टोटल में से जो 6,300 है, डेबिट का टोटल जो 390 रुपये 390 उसको लेस किया तो 5910 आया। ये ए का बैलेंस आ गया जो अपन कैश के नाम पे लिखेंगे क्योंकि फर्म बंद हो रही है। और बी का क्रेडिट का टोटल है 3200, उसमें से 2200 और 260 को लेस किया तो बैलेंस आया 740। अब इन दोनों बैलेंसेस को हमने क्योंकि कैश के नाम से लिख दिया है तो अब हम कैश अकाउंट में उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट में सबसे पहले तो हमारे पास जो कैश बैलेंस था हमारे पास 363 रुपीज़, उसको लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हमने कैश बैलेंस लिख दिया 363 रुपीज़। उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कैश लिखा था क्या, बिल्कुल लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने बाय कैश लिखा था 6900, तो वो कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमने टू कैश लिखा था, वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा और नाम रियलाइजेशन का आ जाएगा। फिर ए के उसमें डेबिट में कैश आया था 5910, तो उसको अपन क्योंकि वो टू में आया था, डेबिट में आया था, इसलिए वो क्रेडिट कर देंगे बाय ए कर। और बी के उसमें जो 740 आया था उसको बाय बी के नाम से लिख देंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कैश अकाउंट का जो टोटल होता है वो हमेशा बराबर ही आता है, मतलब इसमें बैलेंसिंग नहीं होती है, दोनों तरफ बराबर आता है अपना डिसोल्यूशन में। अनुज, पद्मा और पटवारी पार्टनर्स हैं एक फर्म में। दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 31 दिसंबर 2006 फर्म डिसॉल्व हो रही है। स्टॉक और डेटर से 33,000 और 42,000 मिले। लेनिन बिल्डिंग को बेचने से 40,000 मिले। पद्मा एग्री कर रही है इन्वेस्टमेंट को 8,400 में लेने के लिए। क्रेडिटर को 33,000 फुल सेटलमेंट में पे किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 5,000 दे रहे हैं अपन, और अपने को रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसा भी अपन ने बात की थी, कि जो असेट्स हैं उनको अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कॉपी कर लेते हैं। जितनी भी असेट्स होती हैं, जो रियल असेट्स होती हैं, तो असेट्स कौन कौन सी हैं, कैश, क्योंकि कैश अकाउंट अलग से बनता है, तो कैश को छोड़कर जितनी भी असेट्स हैं उनको अपन ने इसके डेबिट में कॉपी कर लिया। और जो रियल लाइबिलिटी है क्रेडिटर, उसको अपन ने इसके क्रेडिट में कॉपी कर लिया। लोन अकाउंट अपन अलग से बना लेंगे। तो देखिए स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और डेटर, ये चारों चीज़ें इसके डेबिट में हो गई। लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर दे रखा है, तो क्रेडिटर को अपन ने इसके क्रेडिट में कर दिया। फिर अपन को जो जो चीज़ें अपन असेट्स को बेचने से मिल रही है, देखिए असेट्स अपन ने डेबिट में लिखी थी, तो इनको जो जो, जैसे स्टॉक को 33,000 में बेचा, डेटर को 42,000 में बेचा, बिल्डिंग को 40,000 में बेचा, तो उसको क्रेडिट में कर दिया। इसका टोटल हो रहा है 11,500। पद्मा ने बोला था कि मैं इन्वेस्टमेंट ले लूँगी, तो बाय पद्मा कर पद्मास कैपिटल अकाउंट कर हमने 8,400 इन्वेस्टमेंट के लिख दिए। क्रेडिटर बोला था फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर को 33,000 पे करना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। क्योंकि ये अपन ने लाइबिलिटी में लिखा था, इसलिए अपन इनका पेमेंट कहाँ करते हैं, इनका पेमेंट अपन डेबिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट में लिखा था, इसका अपन डेबिट साइड लिखते हैं। 33,000 और 5,000 कुल मिलाकर 38,000 आ गया। फिर डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस किया तो 39,600 आ गया। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, पहली लाइन में 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट दिया। इसके बाद हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं,
सबसे पहले तो ओपनिंग जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में जो दिया है वो लिख देंगे, रिजर्व्स लिख देंगे। इसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट में, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में एक तो आपका रियलाइजेशन का लॉस आया है, क्रेडिट में मतलब लॉस है, उसको हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट में तो डेबिट में लिख देंगे उसको। और जो पद्मा ने 8,400 रुपये लिए थे वो लिख देंगे। और फिर क्रेडिट के टोटल में से, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 46,200 है अंजना का, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस करेंगे तो टू कैश आ जाएगा अंजना का 26,400। ऐसे ही पद्मा का बैलेंस आ जाएगा 16,200 और पार्वती का बैलेंस आ जाएगा 11,800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया है, स्नेहा, सोनू और शिवानी पार्टनर्स हैं, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फर्म बंद होती है, ये बैलेंस शीट दी हुई है। अपने को क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 36,000 में सरेंडर करना है। इन्वेस्टमेंट स्नेहा ले रही है 52,500 में। स्नेहा बोल रही है कि नीरज का लोन का पेमेंट वो कर देगी। नीरज, देखिए नीरज का लोन दे रखा है और वो नीरज कोई पार्टनर नहीं है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। स्नेहा सारा स्टॉक 21,000 में ले लेती है, डेटर 15,000 में, 15,000 के डेटर को 12,000 रुपये में ले लेती है। मशीन को 1,65,000 में बेच दिया अपन ने और रिमेनिंग डेटर से 50% मिल रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल रहे हैं 1,800 रुपीज़ हैं और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 19,000 है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 19,000 है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, टेकन ओवर द क्रेडिटर, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है जो बुक्स में नहीं है वो क्रेडिटर ने ले लिए और अपने को केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आया है। हम सबसे पहले तो सारी एसेट्स कैश को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देते। नीरज का लोन, क्रेडिटर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और बेड डेप्ट रिजर्व हम इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। अब दो तरीके होते हैं, देखिए डेटर आपको दे रखे 27,900 के, तो या तो आप एक काम कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 26,100 लिख दीजिए डेटर के नाम से, या डेटर 27,900 लिखिए और क्रेडिट में प्रोविज़न लिख दीजिए 1,800 रुपीज़, जो यहाँ पर किया है अपन ने कि डेटर 27,900 लिखे अपन ने और प्रोविज़न उसका क्रेडिट में लिख दिया। अब इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से 36,000 मिले, मशीन को बेचने से 1,65,000 मिले तो हमने इसके क्रेडिट में लिख दिए। और स्नेहा ने कुछ डेटर 12,000 में ले ली थी 15,000 के, तो हमने स्नेहा के नाम से लिख दिए और बाकी हमने क्या किया था कि जो 27,900 के डेटर थे उसमें से 15,000 क्योंकि स्नेहा ने ले लिया था तो वो लेस कर हमारा बचा था 12,900, उससे 50% मिला, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो 12,900 का 50% हमने लिख दिया 6,450। अब इसके बाद स्नेहा ने स्टॉक और डेटर ले लिया, वो हमने लिख दिया। फिर स्नेहा ने लोन ले लिया नीरज का, इसलिए टू स्नेहा कर नीरज का लोन लिख दिया। फिर क्रेडिटर का पेमेंट करना है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कम कर दी हमने इसमें से, मतलब क्योंकि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट को अपन ने लिखा ही नहीं था कहीं पर भी, तो यहाँ भी अपन ने क्या किया, डायरेक्ट जो क्रेडिटर थे उसमें से अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लेस कर लिख दिया, क्योंकि बुक्स में जब एंट्री नहीं तो क्रेडिटर को इतना कम दिया, ऐसा लिख दिया अपन ने। ये देखिए क्रेडिटर 55,500 था, 5,500, उसमें से 19,000 लेस कर दिया। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया अपन ने 1,800। उसके बाद जैसा अपन हर क्वेश्चन में करते हैं क्रेडिट का टोटल लगाया जो कि आ रहा था
4,22,250, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस किया, आया 95,410। इसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है उसमें बांट दिया। ये क्वेश्चन 2013 में आया था और ये क्वेश्चन अमाउंट बदल कर एक बार और आया है, मतलब 2 बार आ चुका है। पी और जे पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। They decide to dissolve the partnership on date. P's capital account 65,000, J's capital account 35,000, creditor है 15,000, कैश का बैलेंस है 1270. From the remaining assets other than cash 1,09,000 was realized. मतलब कैश को छोड़कर बाकी एसेट्स को अपन ने बेच दिया है 1,09,000 रुपये में। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 1250। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपने को बैलेंस शीट नहीं दी। तो अपने को बैलेंस शीट नहीं दी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अपन बैलेंस शीट, देखिए सबसे पहले तो क्रेडिटर 15,000 के हैं, लिख दिए अपन ने। फिर इसके बाद दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी अपन ने, पी और जे की, जो भी कैपिटल दे रखी पी और जे की वो लिख दी अपन ने। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि कैश है 1,270 रुपये का, वो लिख दिया। अब इसका टोटल लगाया तो लाइबिलिटी का टोटल आया 1,15,000। उसमें से 1,15,000 में से जो लाइबिलिटी का टोटल है उसमें से कैश को लेस कर दिया तो असेट्स आ जाएगी 1,13,730। ये असेट्स है। ये अपन को बैलेंस शीट इसलिए भी बनानी पड़ी क्योंकि अपन ये जो अपना बैलेंस, अपने को मालूम है कि जो असेट्स होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आती है, तो ये जो बैलेंस आया उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किया। क्रेडिटर 15,000 है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि एसेट्स को 1,09,000 में रियलाइज किया, इसलिए 1,09,000 लिख दिए। क्रेडिटर को 15,000 पे किया, नहीं बोला होगा तो भी पेमेंट करना ही पड़ेगा लाइबिलिटी का। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,250 है, ऐसे इनका टोटल आ गया 16,250। अब हम डेबिट का टोटल लगाते हैं, 1,29,980 आ गया, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस करते हैं तो 5,980 जो बैलेंस आ रहा है वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखा 65,000 और 35,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट कर जो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस आ रहा था, क्योंकि क्रेडिट में आ रहा था मतलब लॉस था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और बाकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कैश के नाम से आ जाएगा। अब इसके बाद हमको कैश अकाउंट बनाना है। जो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आपने कैश लिखा था उसे बाय रियलाइजेशन कर कैश के क्रेडिट में लिख दीजिए। आपको बैलेंस शीट में ही कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया था 1,29,700, वो लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में अपन ने असेट्स को बेचा था, उसको अपन ने इसके कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा था पी और जे का, वो हमने इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया। और कैश अकाउंट का टोटल इस चैप्टर में डिसोल्यूशन में हमेशा बराबर आएगा, जो बराबर आया हमारा। 2014 में ये क्वेश्चन आया है, ए और बी डिसाइड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2007। आपको प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट करना है। आपको सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो असेट्स दे रखी हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। यहाँ पर एज इट इज स्टॉक, प्लांट, डेटर, गुडविल डेबिट में लिख दिया। जो लाइबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर है लाइबिलिटी, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। क्रेडिटर को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। अब इसके बाद असेट्स को जो बेचने से मिल रहा है, क्या मिल रहा है असेट्स को बेचने से, देखिए
पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल का है, मतलब 4:2, मतलब 2:1 बोल सकते हैं। सेंड्री डेटर से 7,400 मिला, तो डेटर अपन ने डेबिट में लिखा था, तो जो मिला बाय कैश कर क्रेडिट में लिख दिया। स्टॉक को 37,000 में बेचा, तो स्टॉक भी बाय में चला गया। प्लांट और फिक्चर्स को 80% वैल्यू पर बेचा। प्लांट था 20,000 का 80% होता है 16,000, और फिक्चर से 8,000, उसका 80% होता है 6,400। गुडविल 12,000 में बेची, बाय गुडविल करके 12,000 लिख दिया। फिर बोल रहे क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करना है। क्रेडिटर आपके थे 12,000 में से 5% लेस किया तो 11,400 आ गया, जो टू कैश कर लिख दिया। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोल रहे 1,200, वो भी लिख दिया अपन ने। इसके बाद क्या किया, इसके बाद अपन ने डेबिट का टोटल किया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस किया, जो बैलेंस आ रहा है वो बाय कैपिटल कर लिख दिया अपन ने 7,800, 2:1 में उसको बांट दिया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि बोला है हमको। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कैपिटल है वो लिखेंगे पार्टनर्स की। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है भाई, कैपिटल है ए की 40,000, बी की 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आ रहा था 5,200 और 2,600, और बस बैलेंस निकाल दिया 34,800 और 17,400। काला, गोरा और भूरा पार्टनर से 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 जनवरी 2007 को वो फर्म से डिसॉल्व की बैलेंस शीट दे रखी है, और 2015 में ये क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन है वैसे तो। जो असेट्स होती है हमने डेबिट में लिख दी, देखिए बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर डेबिट में लिख दिया। क्रेडिटर और प्रोविजन क्रेडिट में लिख दिया, जैसे कि अपन बाकी क्वेश्चंस में करते थे। देखिए सारी एसेट्स को इसके डेबिट में लिख दिया, प्रोविजन और क्रेडिटर को अपन ने इसके क्रेडिट में लिख दिया। प्रोविजन कोई लाइबिलिटी नहीं होती, वो अपन को पेमेंट नहीं करना रहता, इसलिए उसका बस लिख कर छोड़ देते, अपन कुछ भी नहीं करते। फिर वो बोल रहे हैं डेटर से 7,000 मिले तो बाय कैश डेटर, स्टॉक से 5,000 मिले स्टॉक, फर्नीचर से 1,000 मिले फर्नीचर, बिल्डिंग से 25,000 मिले बिल्डिंग। इन सबको लिखकर इनका टोटल लगाया जो आया 38,000। क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 11,000 दिए टू क्रेडिटर। लाइबिलिटी का पेमेंट किया 3,000 रुपीज, 3,000 लिख दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 वो लिख दिए। फिर डेबिट का टोटल लगाया जो कि 53,000 है, ज़्यादा आ रहा है, उसके में से क्रेडिट के टोटल को लेस किया तो 2,800 बैलेंस आया। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है काला, गोरा, भूरा के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का दे रखा है अपने को 2:1। तो जो उसका बैलेंस आया उसको हमने, जो 2,800 बैलेंस आया उसको हमने 2:1 में बांट दिया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट अपन जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बनाएंगे। तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा 15,000, 12,000 और 6,000 जो अपन ने बैलेंस शीट में से देखकर लिखा। जनरल रिजर्व अपन ने बैलेंस शीट में से देखकर लिखा 2,000, 2,000, 1,000। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था उसको डेबिट में लिख दिया 2:1 के रेशियो में जो अपन ने बांटा था, और जो बैलेंस आया वो टू कैश के नाम से हमने लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ए और बी इक्वल पार्टनर से 2016 में आया ये क्वेश्चन। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2006। फर्म की पोजीशन दे रखी है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अपन हर क्वेश्चन में सेम कर रहे हैं। देखिए कैश एट बैंक दे रखा है इसलिए अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसको छोड़कर
अपन सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट कर देते हैं। सारी एसेट्स एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट कर देते हैं। लाइबिलिटी क्रेडिटर है, बी तो पार्टनर है, उसका लोन तो लिखेंगे नहीं, तो इसको अपन क्रेडिटर को अपन इसके क्रेडिट में शिफ्ट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में जो बोला है कि असेट्स को बेच रहे हैं, असेट्स को क्या क्या बेच रहे हैं देखिए, बिल्डिंग को 6,300 में, फर्नीचर को 3,300 में, स्टॉक को 13,800 में, और डेटर से केवल 800 मिले और प्लांट से 4,800 मिले। इन सबको अपन ने बाय कैश कर कर क्रेडिट में लिख दिया, जिसका टोटल आ रहा है 2,900। क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं हम 2,600 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। इसको अपन ने इसके डेबिट में लिख दिया और बस बैलेंस निकाल दिया, जो कि लॉस आ रहा है, जो इक्वल पार्टनर्स में बढ़ गया है, क्योंकि इक्वल पार्टनर से पहली लाइन में लिखा था। फिर कैपिटल अकाउंट बना दिया। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 12,000। जनरल रिजर्व लिख दिया अपन ने, रियलाइजेशन का लॉस डेबिट में कर दिया और जो बैलेंस आया उसे अपन ने बैंक के नाम से लिख दिया। फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे अपन। इसका ओपनिंग बैलेंस 3,000 था, रियलाइजेशन अकाउंट में 29,000 बाय बैंक कर कर लिखा था अपन ने। क्रेडिटर का पेमेंट किया था 3,100, वो बाय में चला गया। जो पार्टनर जा रहा है, जो बी है, बी का लोन का पेमेंट कर दिया और जो दोनों पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया और दोनों तरफ बराबर आ गया कैश अकाउंट। ए बी 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2008 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। उस तारीख को फर्म बंद होती है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। 2017 में आया था, 2019 में आया है और 2021 में यही क्वेश्चन अमाउंट डबल कर कर आया है। मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा वैसे क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्रेडिटर जैसे 45,000 है तो 90,000 आ गया, ऐसे डबल अमाउंट कर कर आया है। और अपने को केवल इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बहुत। देखिए, जैसे अपन बात करते थे कि डेटर और स्टॉक असेट्स से, इसको एज इट इज डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिटर को एज इट इज क्रेडिट में लिख देंगे रियलाइजेशन के। हमने डेटर और असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। हमने पार्टनर के लोन और क्रेडिटर को भी क्रेडिट कर दिया। लोन लिखा है तो लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि डेटर से 15,000 और सैंडरी असेट्स से 60,000 रियलाइज हो रहा है, तो 15,000 और 60,000 हमने इसके क्रेडिट में कर दिया, जो 75,000 आ गया। क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 45,000 और ए का लोन क्योंकि लिख दिया है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फिर डेबिट का टोटल लगाया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस किया तो 15,000 रुपये आया, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? 3:1 दिया है, तो 3:1 में बांट दिया और ये आपका इसका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। सुप्रिया मोनिका पार्टनर्स हैं, 2020 में क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है इसका। 31 मार्च 2017 को फर्म का विघटन हो गया। डेटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है, स्टॉक को 7,000 में बेचना है, फिक्स एसेट्स को 42,000 में बेचना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 है और क्रेडिटर का पूरा पेमेंट करना है। देखिए, और बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है ना। देखिए, सारी एसेट्स को हमने डेबिट में लिख दिया, प्रोविजन और क्रेडिटर को हमने क्रेडिट में लिख दिया। डेटर की जो वैल्यू थी, डेटर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आप देखिए, डेटर की एक्चुअल वैल्यू थी 21,500। डेटर थे 21,500 के, उसमें से 5% डिस्काउंट लेस कर लिख दिया 20,425। स्टॉक को 7,000 में बेचा तो वो लिख दिया,
फिक्स एसेट्स को 42,000 में बेचा तो वो लिख दिया। क्रेडिटर का पूरा पेमेंट करना है, क्रेडिटर 48,000 के वो लिख दिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फंड 1500 के वो लिख दिए डेबिट में। फिर इसका बैलेंस निकाल दिया। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है इस बार, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस किया तो 2925 आया, जो पार्टनर्स में बांट दिया, और यहाँ अपना डिसोल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।